भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका करने जा रहा भारत की मदद। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को इंडो पैसिफिक और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को दी मंजूरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान की एक और हरकत। भारतीय सीमा के पास पाकिस्तानी सेना ने की लाइव फायरिंग की प्रैक्टिस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से तैयार। दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। अनुष्का के साथ एक फोटो पोस्ट करके दी बधाई। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों से की अपील, कहा भ्रामक खबरें फैलाने से बचें। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा हम जज हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ नहीं, साथ ही इससे सेना का मनोबल भी गिरेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले देश के गृह मंत्री अमित शाह, कहा एक भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर मारेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए आदिल शाह के भाई नजाकत शाह को मिली नौकरी। वक्फ बोर्ड ने नजाकत को दिया नियुक्ति पत्र। पतंजलि योग पीठ के मालिक बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से कड़ी फटकार। पे कंपनी रूह अफ़ज़ा पर दिया था विवादित बयान। कोर्ट ने कहा बाबा रामदेव किसी के वश में नहीं है, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, उनके खिलाफ अब अवमानना का नोटिस होगा जारी। मई महीने के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी। इस बार लू के साथ तेज गर्मी तोड़ सकती है कई रिकॉर्ड। यूपी के 62 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी। प्रदेश में आगामी 4 दिनों तक चलेंगी तेज हवाएं। कोलकाता होटल में अग्निकांड से 14 लोगों की मौत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने घटनास्थल का किया दौरा, कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी की सरकार से अपील, कहा मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए। अक्षय तृतीया के पर्व पर ब्रज में धूम। मथुरा में दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, 3 किलोमीटर लंबी लगी लाइन। ताजमहल की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा 5 किलोमीटर के भीतर हमारी अनुमति के बिना एक भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया। देश भर में शुरू होने वाली जनगणना के साथ ही यह आंकड़ा भी जुटाया जाएगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे कई विपक्षी नेता लगातार मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना कराई जाए ताकि आरक्षण और नीतियां बनाने में मदद मिल सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आतंकियों को दी धमकी। पोस्ट में लिखा, घर में घुसकर एक ऐसे को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। राहुल गांधी ने आतंकी हमले में मारे गए शुभम की पत्नी ऐश्वर्या से की मुलाकात। इस दौरान हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका। सुभाष के 200 से अधिक नेताओं ने पार्टी से की बगावत। सुभाष छोड़ने वालों पर फूटा ओम प्रकाश राजभर का गुस्सा। उन पर कई आरोप लगाने के साथ ही उन नेताओं को जाहिल भी कहा। केंद्र सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले पर बोले लालू यादव, कहा हमें जातिवादी कहने वालों को मिला है करारा जवाब। मोदी सरकार के देश भर में जाति जनगणना कराने के फैसले का नीतीश कुमार ने किया स्वागत, कहा जाति जनगणना हमारी पुरानी मांग है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए संसद में एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देश विरोधी गीत गाने का आरोप, उनके खिलाफ 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज। आईपीएल में शतक मारने वाले वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन से खुश होकर राजस्थान रॉयल्स के मालिक रंजीत ने उन्हें इनाम में दी मर्सिडीज बेंज कार।